लूथरा ब्रदर्स की शेल कंपनियों पर बड़ा खुलासा है। ये एक ही पते पर कई कंपनियों के रजिस्टर्ड होने की बात सामने आई है। दस्तावेजों में 42 कंपनियों में दोनों भाइयों के नाम दर्ज है। नॉर्थ दिल्ली के एक ही पते पर दर्जनों कंपनियां संचालित हो रही थी। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से अरबों के कारोबार का दावा है। ये उस कंपनियों की लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। 42 कंपनियां इन्हीं दोनों भाइयों के नाम पर। गौरव लूथरा, सौरभ लूथरा, दो लोग, 42 कंपनियां, एक पता। और तब ऐसे ये पूरा कारोबार चलाया जाता था। अनन्या हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ रही है हमारे साथ, सीधे हम आपको उनके पास लिए चलते हैं। ये जो रेस्टोरेंट और उनके पते की बात सामने आ रही है कि दुनिया भर के इन्होंने कंपनीज खोल रखी थी। 42 कंपनीज थी, एक ही पते पर ये रजिस्टर्ड किए गए थे। कारोबार इनका बहुत ज्यादा बड़ा था, अरबों का हेराफेरी किया करते थे। और क्या जानकारी? बिल्कुल विवेक, आप सही कह रहे हैं कि कारोबार इनका बहुत ज़्यादा बड़ा था और 200 से 300 करोड़ रुपए जो है इनके सालाना टर्नओवर बताई जाती है जिनके ये मालिक थे। और खाली क्लब और बार और रेस्टोरेंट्स की अगर बात करें तो 22 ऐसे शहर हैं जहां पर इनके क्लब, बार, रेस्टोरेंट चल रहे थे। दुबई में इनके 4 क्लब्स हैं, तो अन्य 4 देशों में भी इनके क्लब्स और रेस्टोरेंट, बार चल रहे हैं जिनका संचालन अलग अलग लोग करते थे। जैसे कि भरत कोहली का नाम सामने आया जो कि दिल्ली में इनके कामकाज को संभालता था। अभी हमने आप हमारे साथ बने रहिए। जतिन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। जतिन, ये जो 42 कंपनियों की बात आ रही है, एक ही पते पर रजिस्टर्ड थे, वो पता कौन सा था और कैसे ये काला कारोबार चल रहा था? बिल्कुल, देखिए नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का ये एड्रेस है जिसके अंदर 42 कंपनियां रजिस्टर्ड थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये कि इन 42 कंपनियों के अंदर अलग अलग जो काम थे, लेकिन डायरेक्टर सिर्फ एक, वो है गौरव और सौरभ लूथरा। इन दोनों भाइयों ने इस 42 कंपनियों को रजिस्टर्ड किया। अमूमन इस तरीके का पैटर्न हम शेल कंपनियों में देखते हैं कि एक ही जगह पर मल्टीपल कंपनियों को सेटअप किया जाता है और उसके बाद उनके जरिए कुछ ऐसे काम किए जाते हैं जो कि गैर कानूनी हो। लेकिन इस केस में जब गौरव और सौरभ लूथरा को लेकर इन्वेस्टिगेशन गोवा पुलिस कर रही है और दिल्ली क्राइम ब्रांच गोवा पुलिस को असिस्ट कर रही है, तो इनके बैकग्राउंड को खंगाला जा रहा है। जब बैकग्राउंड को खंगाला गया, इनकी पूरी प्रोफाइल को खंगाला गया कि अभी तक कितने इस तरीके से रोमियो लेन की चेन क्रिएट की गई। अलग अलग लोगों को वो फ्रेंचाइजी के तौर पर बांटा गया। कुछ में डायरेक्ट तौर पर पार्टनरशिप लूथरा ब्रदर्स ने रखी और कुछ में किसी को पार्टनर बनाकर उसका पूरा सेटअप इन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। इन्वेस्टिगेशन ये बता रही है कि 42 ऐसी कंपनी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के हडसन लेन इलाके के अंदर रजिस्टर्ड की गई थी और ये एक पता था जिसके अंदर 42 कंपनियां चल रही थी और डायरेक्टर के तौर पर सिर्फ लूथरा ब्रदर्स का नाम उसके अंदर लिखा हुआ था। ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है और यही कारण है कि जो डॉक्यूमेंट हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इस डॉक्यूमेंट को अब तमाम जो एक तरीके से पुलिस है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। एक इस एंगल पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि जो फ्रेंचाइजी बांटी जाती थी वो किस बेसिस पर बांटी जाती थी। और इन 42 कंपनियों में आप देखेंगे जब इन कंपनियों के नाम, तो हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी हुई ये तमाम कंपनियां आपको नजर आएंगी। कुछ में रेस्टोरेंट का जिक्र किया गया है, कुछ में रेस्टोरेंट बार का जिक्र किया गया है, कुछ कंपनीज में क्लब्स का जिक्र किया गया है। लेकिन दिल्ली में इस दफ्तर में जब हम लोग पहुंचे तो हमने देखा कि वो बिल्डिंग पूरे तरीके से बंद थी, ताला वहां पे लगा हुआ था, कोई भी स्टाफ कर्मी वहां पर मौजूद नहीं था। बाहर गोवा अपोरा क्लब के नाम से एक जो A4 साइज का जो पेज होता है उसके ऊपर कुछ चीजें लिखी हुई थी, GST नंबर उस पर लिखा हुआ था। लेकिन सवाल वही जो कि जांच एजेंसियों के सामने भी अब खड़ा हो रहा है कि दिल्ली के एक पते पर 42 कंपनियों का चलना। जतिन, और आप हमारे साथ बने रहिए। एक बहुत एक्सक्लूसिव वीडियो आया है उस पूरे घटना का। गोवा अग्निकांड से ठीक पहले का यह वीडियो बताया जा रहा है जिसमें दिख रहा है कि रोमियो नाइट क्लब के अंदर आतिशबाजी हो रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरे बगल में ये तस्वीरें चल रही हैं। नाइट क्लब के अंदर जश्न का माहौल है और डांसर वहां नाच रही है, लेकिन उसी के बगल में आप देखेंगे यहां आतिशबाजी चल रही है और यही चिंगारियां जो उड़ रही थी, आप देखेंगे कैसे इन चिंगारियों के बाद का जो मंजर था वो कितना डरावना था। ये उसके पहले का वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि ये जांच का विषय है, ये उसी नाइट क्लब का है वीडियो और उसके बाद इन तस्वीरों से पता चलता है कि पहले भी कैसे लापरवाही उस क्लब में बरती जा रही थी। उस क्लब में कैसे लापरवाही बरती जा रही थी, ये उसी का प्रमाण है, उसी की तस्दीक करती है तस्वीरें, उसी का प्रमाण देती है तस्वीरें। आप देखेंगे नाइट क्लब में डांसर नाच रही है, आतिशबाजी की जा रही है। आप देखेंगे जो पूरा क्लब का कंस्ट्रक्शन था वो लकड़ियों के ऊपर था और उसमें ऐसी लापरवाही बरती गई लाइट्स के लिए और ऐसे आतिशबाजी की जा रही है। उसके बाद ये हादसा हुआ।
रोमियो नाइट क्लब की तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। अनाया हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। ये जो वीडियो सामने आया है इसके बारे में क्या जानकारी है? क्या ये आग लगने से तुरंत पहले का वीडियो है? बिल्कुल विवेक, ये आग लगने के समय का वीडियो है और ये जो हमने फायरवर्क्स पीछे देखे हैं, डांसर क्रिस्टीना बैले डांस कर रही है और वहाँ पर बैंड भी मौजूद है और उसी जगह पर फायरवर्क्स किया जाता है। और इस फायरवर्क्स की एनओसी भी नहीं थी क्लब में और इस फायरवर्क्स के लिए कोई परमिशन भी उनके पास नहीं थी। ये भी एक बड़ी बात सामने आई है। लगातार ऐसे फायरवर्क्स इस क्लब में किए जा रहे थे। इसी फायरवर्क्स की वजह से ऊपर जो एक कपड़ा है उसमें चिंगारी लगती है और उसी चिंगारी से पूरे कपड़े ने आग पकड़ी है और उसकी वजह से फिर पूरे क्लब में आग लगी है। क्योंकि क्लब की तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं कि वो लकड़ी का, बांस का बना हुआ है, जूट का इस्तेमाल हुआ है, तो वो पूरा क्लब देखते ही देखते एक बार में जलकर खाक हो जाता है। तस्वीरें बाद की भी हमने दिखाई किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ लोहा और स्टील नजर आता है जलने के बाद क्लब का, और कुछ भी वहां नजर नहीं आता। दूसरे क्लब्स में जाकर जब हमने पता किया रोमियो लेन के, तो वहां पर भी ऐसे ही कुछ तस्वीरें हमने देखी थी कि सिर्फ और सिर्फ लकड़ी का काम था। फायर सेफ्टी प्रिकॉशंस जो है कुछ नहीं लिए गए थे और ऑडिट भी नहीं हो रहा था। इसी कारणवश जब फायरवर्क्स यहां पर हुए पीछे, जिसकी की परमिशन और एनओसी नहीं थी, तो उसमें आग पकड़ी और आग जब कपड़े ने पकड़ी तो पूरे क्लब में देखते ही देखते आग लग गई और वो धुआं इतना ज्यादा फैला कि लोग सफोकेशन से मरे। 19 लोग जो हैं 25 में से वो सिर्फ सफोकेशन से मरे हैं विवेक, और बाकी अन्य लोगों को जो है चोटें आई हैं, भाग दौड़ में स्टैम्पीड में चोटें आई हैं, जले हैं, वो मरे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो सफोकेशन से मरे क्योंकि जो किचन था क्लब का वो अंडरग्राउंड है। बिल्कुल विवेक, ये आग लगने के समय का वीडियो है और ये जो हमने फायरवर्क्स पीछे देखे हैं, डांसर क्रिस्टीना बैले डांस कर रही है और वहाँ पर बैंड भी मौजूद है और उसी जगह पर फायरवर्क्स किया जाता है। और इस फायरवर्क्स की एनओसी भी नहीं थी क्लब में और इस फायरवर्क्स के लिए कोई परमिशन भी उनके पास नहीं थी। ये भी एक बड़ी बात सामने आई है। लगातार ऐसे फायरवर्क्स इस क्लब में किए जा रहे थे। इसी फायरवर्क्स की वजह से ऊपर जो एक कपड़ा है उसमें चिंगारी लगती है और उसी चिंगारी से पूरे कपड़े ने आग पकड़ी है और उसकी वजह से फिर पूरे क्लब में आग लगी है। क्योंकि क्लब की तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं कि वो लकड़ी का, बांस का बना हुआ है, जूट का इस्तेमाल हुआ है, तो वो पूरा क्लब देखते ही देखते एक बार में जलकर खाक हो जाता है। तस्वीरें बाद की भी हमने दिखाई किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ लोहा और स्टील नजर आता है जलने के बाद क्लब का, और कुछ भी वहां नजर नहीं आता। दूसरे क्लब्स में जाकर जब हमने पता किया रोमियो लेन के, तो वहां पर भी ऐसे ही कुछ तस्वीरें हमने देखी थी कि सिर्फ और सिर्फ लकड़ी का काम था। फायर सेफ्टी प्रिकॉशंस जो है कुछ नहीं लिए गए थे और ऑडिट भी नहीं हो रहा था। इसी कारणवश जब फायरवर्क्स यहां पर हुए पीछे, जिसकी की परमिशन और एनओसी नहीं थी, तो उसमें आग पकड़ी और आग जब कपड़े ने पकड़ी तो पूरे क्लब में देखते ही देखते आग लग गई और वो धुआं इतना ज्यादा फैला कि लोग सफोकेशन से मरे। 19 लोग जो हैं 25 में से वो सिर्फ सफोकेशन से मरे हैं विवेक, और बाकी अन्य लोगों को जो है चोटें आई हैं, भाग दौड़ में स्टैम्पीड में चोटें आई हैं, जले हैं, वो मरे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो सफोकेशन से मरे क्योंकि जो किचन था क्लब का वो अंडरग्राउंड है।